Students, today we shall work on, we will work that how we can calculate the area of a under a simple closed curve. हमने लास्ट क्लास में किया था एरिया अंडर a simple curve, right? Area under a simple curve. Area under a simple curve. अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें मैं कहा था सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, उस ग्राफ के दोनों एंड से आप बाउंड करोगे वेदर द एक्सिस बी एक्स एक्सिस और मे बी ऑन वाई एक्सिस। तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्लाइड कट करनी है। दिस स्लाइड मे बी ऑन एक्स एक्सिस और मे बी ऑन वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। Thereafter, find out the area of that slide which is considered as a rectangle. That is, suppose on x-axis, then it will be y dx, or suppose it cut on y-axis, then it will be on x dy. We will place the x and y, the value of x and y from the given y. That is, the curvature is given. So y equal fx is given. From there we can calculate the y or maybe your x. Now integrate from the limit to the limit, then the total summation that is to be denoted by integration. तो guys इंटीग्रेट करके आप उसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ए सर्किल, राइट? और सर्किल की इक्वेशन दैट इज गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। द इक्वेशन इज गिवन। नाउ एरिया कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले ये सर्किल जिसको आप आइडेंटिफाई करना है आपको, ये कौन सा सर्किल है? ऐसा एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है? सेंटर इज 0 0 and the radius of this circle is small a। क्लियर है सबको? रेडियस कितनी है? स्मॉल a। नाउ ड्रॉ दिस सर्किल। इस सर्किल को ड्रॉ करते हो आप, ये सर्किल कैसा होता है? इस तरह का एक सर्किल होगा, इसकी रेडियस क्या है? a है। यहाँ से यहाँ का सर्किल रेडियस which is defined by small a, right? ये रेडियस a से डिफाइन होगा। अब बोल रहे सर्किल का एरिया निकालो, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट करते हैं। एक स्लाइड कट करते हैं। द स्लाइड इज लाइक दिस। हमने एक स्लाइड कट करी और वो स्लाइड ये वाली एक स्लाइड कट की हुई है आपने, जिसकी विड्थ दैट इज डिफाइंड ऑन द x axis द डिफाइंड दैट इज dx and this is denoted by y. So there is the point which is 0 and there is the point that is a comma 0. There is the 0 0, right? So if we will calculate the area of the quadrant 1 from 0 to a, area of geometry को अगर नेमिंग दो o a b c, अगर आप नाम दे दो एरिया o a b c इक्वल, तो वो एरिया क्या होगा? दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y dx। यही होगा। क्लियर? ये एरिया किसका आ गया आपका? इस एक स्लाइड का एरिया आपने कैलकुलेट किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू a के बिटवीन, तो टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया इस सर्किल की। ऐसे कितने क्वाड्रेंट सर्किल कवर कर रहा है? There are 4 quadrants, so the total area of circle,
that is equal to the 4 multiplied area of a first quadrant. This is the total area. So now the y from the given equation, is x square plus y square equal a square. From here we will calculate the y, that is root a square minus of x square. Is it clear? Now this y is substitute into the given question and we will calculate the area, that is integrate 0 to a y meaning a square minus of x square dx, and it will open 4 bracket. Formula everybody I think know about this formula, a square minus of x square plus a square upon 2 sine inverse x upon a. This is the formula for the limit 0 to a. Now we will substitute the a first at where x is there, thereafter we will place 0. पहले आप a सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके बाद आप क्या करें 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा पाई a स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सॉल्व करें तो थोड़ा सा हम इसका पार्ट इरेज कर देते हैं, सो वी विल इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबको प्रॉपर्ली विजिबल होगा क्वेश्चन, ठीक है। अभी प्रॉपर हम सॉल्व भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास 4 ब्रैकेट। सबसे पहले x इज रिप्लेस बाय a बाय 2 रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर plus a square upon 2 sine inverse a by a. This is the part 1 minus 0 you will substitute at the place of x, and 0 multiplied by this is to the 0, and plus a square upon 2 sine inverse 0. Clear? Now solve it for bracket a by 2 multiplied 0 plus a square by 2 sine inverse 1 minus this is a square by 2 sine inverse 0. Clear? Now after simplification we are getting a square by 2 sine inverse 1 minus a square by 2 sine inverse 0. Here and the value of sine inverse 1, every dividing sine pi by 2 we know that there is 1, which implies sine inverse 1 equals pi by 2, or second answer sine 0 that is equal to 0, which implies sine inverse 0 equal 0. Both the values substitute into the equation basis and get the answer. Answer कितना आ गया फाइनली 4 a square upon 2 into यहाँ answer आ गया पाई by 2, राइट। रेस्ट का 0, 2 2 जा 4 4 4 cancel pi a square. Or as you know about that, whenever the radius of the circle is a and the center of the circle is 0 0, then the area of the circle is pi a square. Directly we can write I r square if the radius is r. If the radius is a, then the area of the circle will be denoted by pi a square. Clear? Next question, that is 8.1, that is in your syllabus. ये स्लाइड आप y एक्सिस पे भी कट कर सकते थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, ठीक है। दोनों एक्सिस पे आप स्लाइड्स को कट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। फाइंड द एरिया enclosed by ellipse. Ellipse
standard form, that is given y square upon b square equal 1. ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है एरिया कैलकुलेट करें। लिख की ज्योमेट्री आप बनाएंगे लाइक दैट विल ड्रॉ द ज्योमेट्री। दिस इज द a, 0, दिस इज 0, b, ये b है और ये a है। क्लियर है सबको? नाउ अब स्लाइड कौन सी एक्सिस पे कट करना चाह रहे हैं आप? सपोज यू विल कट द स्लाइड ऑन y एक्सिस, राइट? दिस इज डिनोटेड बाय dy and which is denoted by x. तो एरिया ऑफ दिस स्लाइड, इस स्लाइड का जो एरिया है वो क्या होगा? इस स्लाइड का जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ दिस स्लाइड, एरिया ऑफ स्लाइड को आप नेमिंग देना चाहे कोई भी नेम दे दें, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्या एरिया कैलकुलेट होगा? वो एरिया जो कैलकुलेट होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू द x इनटू dy, राइट? अब ऐसी कितनी स्लाइडें कटेंगी? तो ये यहाँ से यहाँ में कट करेंगे आप, तो लिमिट हो गई 0 टू b, राइट? तो अब क्या करें? इंटीग्रेट कर दें 0 टू b x dy। ये सारी स्लाइडों की एरियाज का सम, दैट इज द टोटल एरिया which is the this part, and this part is followed by the other three part, when the total part is the 4, so it should be multiplied by 4, then the total area that is included by the ellipse, meaning हमें पूरा एरिया कैलकुलेट करना था इसका, whole area that we have to calculate, for which we will calculate the area of first part, then we will multiply by 4, then the total area we are able to get. Now there is given, that is the equation is given, that from where we will calculate the x. So the x square upon a square plus y square upon b square equal 1. So the x square upon a square equal 1 minus y square over b square. Take an LCM, b square minus y square over b square equal x square over a square. Now x equal a by b root b square minus of y square. This is the a by b root b square minus y square is x, which is substitute here, इसको यहाँ substitute कर देंगे। तो अब जो एरिया ऑफ इलिप्स आएगा, फिर पूरा इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ enclosed by ellipse, that is 4 multiplied 0 to b और a by b root b square minus y square, and this is dy. Now the constant is taken outside of the integration and integrate the b square minus y square dy. Now apply the formula that we have discussed earlier. So this area equal 4a by b bracket b square upon bracket, there is 4a by b bracket x by 2 meaning y by 2 root b square minus of y square plus b square upon 2 sin inverse y by b, limit 0 to b। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पहले b रखोगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बना जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्लस 4a by b स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स 1, फिर माइनस, सेकंड में 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 0 हो गया और ये हो गया आपका 0, sin इनवर्स 0 is 0। Now simplify it, 4a by b into b square by 2 into sin inverse 1 that we have discussed in the previous lecture. Solve it, b cancel by b, this 2 cancel by this 4, then answer is pi a b.
this is the area which is enclosed by ellipse x square from a square plus y square from b square equal 1. So guys, you just solve this question properly. Answer is to be you are getting like that. पहले आपको समझना है कि एरिया निकालने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट है। जस्ट ड्रॉ ज्योमेट्री ऑफ गिवन, जो भी आपको वहाँ पे कर्वेचर दिया गया है, यू जस्ट ड्रॉ द ज्योमेट्री। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है तो डायरेक्टली यू कैन ड्रॉ द ज्योमेट्री, और अगर नहीं दी गई है तो जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया था, accordingly you will draw the geometry. Clear? Now we shall come on next part, question next, that is question 3, right? Now there is a question, area of the region bounded by a curve and a line. There are two geometry, right? area of the region bounded by, अभी तक तो क्या था, सिंपल कर्व था। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय a simple by a curve and a line area of the region bounded by a curve and a line. Suppose the question is find the area of the region bounded by, question है अपना find the area of the region bounded by the curve and the line. The curve y equal x square and x equal 4, that is line. Find the area, right? अब सबसे पहले दोनों के कर्वेचर आप ड्रॉ करोगे, तो कर्व ड्रॉ करोगे। अभी आपको मैंने क्या कहा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कर्व है आप कर्व ड्रॉ करो। y इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? इस तरह का ग्राफ पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगी। क्लियर हो गई सबको? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट दैट इज द लाइन विच इज y x इक्वल 4। x इक्वल 4 का कर्वेचर होगा पैरेलल टू y एक्सिस, और x इक्वल 4 और y इक्वल एक्स स्क्वायर दोनों कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप यहाँ कैलकुलेट करें सबसे पहले। ये जब क्लियर रखें ये चीज़ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल 4, इनका इंटरसेक्शन कितना आ गया? x जब 4 है तो y कितना हो गया? 16, राइट? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो x जब 4 है तो y 16 पे इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को। ये लाइन कहाँ से जाएगी इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो दिस लाइन गोज टू द, इसको दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों पैराबोला, इस जगह कुछ इंटरसेक्शन दे दो अब y इक्वल एक्स इक्वल 4 की लाइन। दिस इज द लाइन x इक्वल 4। अब क्वेश्चन था फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। तो दोनों से जो रीजन बाउंडेड है वो रीजन कौन सा है? द रीजन विच इज बाउंडेड बाय बोथ ऑफ देम, दैट इज, वो रीजन है कौन सा? पहले तो ये आइडेंटिफाइड करें आप। क्लियर? वो रीजन कौन सा है? तो ये लाइन कहाँ है? x इक्वल 4 की लाइन आपको बनानी थी जो पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए थी, राइट है? x इक्वल 4 की जो लाइन ड्रॉ होगी विच इज पैरेलल टू, देखो इसको यहाँ से डिलीट करो पहले एक बार, ठीक है? अब प्रॉपरली हम लोग बनाते हैं इसकी ज्योमेट्री। तो पैराबोला की थोड़ी ज्योमेट्री को क्या एक्सप्लोर करो, अप साइड से थोड़ा सा माउथ एक्सप्लोर कर दो इस तरीके से। ये हो गया आपका पैराबोला, दैट इज y इक्वल एक्स स्क्वायर और x इक्वल 4, मीनिंग x एक्सिस पे आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट जाना है।
सपोज देयर इज 1 2 3 4 की डायरेक्शन ये होगी, 4 पे जो लाइन ड्रॉ होगी वो होगी ये पैरेलल टू दिस इज द x इक्वल 4। क्लियर है दोनों चीज़ें, x इक्वल 4 दोनों लाइनें हमने ड्रॉ कर ली। अब जो रीजन बाउंडेड है वो कौन सा रीजन है, दोनों से रीजन x इक्वल 4 और साथ में एक y इक्वल 4 दिया हुआ है या x इक्वल 4 बस। ओके, y equal 4 is given in the question, so we will change there, and again this will be the point eraser, we will eliminate this, right, and this we also. So now we can come, there is y equal 4, तो यहाँ भी आपको y equal 4 ही करना है, तो x आ जाएगा 16। क्लियर है सबको, y 4 लिखेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2। Now we will complete this parabolic structure, ये हो गया। अब यहाँ पे x y इक्वल 4 मीनिंग y पर 4 यूनिट पे चले गए, सपोज दिस इज, तो दिस इज द y इक्वल 4, लाइन की इक्वेशन हो गई है y इक्वल 4। नाउ एनक्लोज रीजन इज दिस, एनक्लोज रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है। अब इस रीजन को निकालने के लिए स्लाइड जो कट करेंगे, आप कौन सी स्लाइड कटेगी, वो स्लाइड कट होगी आपकी एक्स एक्सिस पे, स्लाइड ये कट होगी आपकी, दिस इज द, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का जो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर y कितना है 4, जब y 4 रखा तो x कितना आया प्लस का 2, इस जगह जो आपकी आपने लाइन ड्रॉ की दिस इज द x इक्वल 2, और ये जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,4, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है वर्टेक्स दैट इज 0,0। अब हम इस शेडेड रीजन में एक स्लाइड कट करते हैं, इन दैट रीजन वी विल कट द स्लाइड, तो स्लाइड आपने कट कर ली। क्लियर है, जो स्लाइड कट किया आपने वो ये वाली स्लाइड है, ठीक है, दिस इज द स्लाइड एंड द विड्थ ऑफ दिस स्लाइड दैट इज dx एंड द लेंथ ऑफ दिस इज y, तो हमें इस स्लाइड का एरिया दैट इज y dx, और अगर हम समेशन कर दें 0 to 2 देन टोटल एरिया दैट वी हैव गेटिंग, तो एरिया जो हमें जो मिल गया वो कौन सा मिल गया, यहाँ तक का कंप्लीट एरिया मिल गया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ ये जो टोटल रीजन था इस लाइन के नीचे था, तो लाइन से अगर हम पैराबोला को रिमूव कर दें, क्योंकि ये जो ब्लैंक स्पेस है दैट वी शुड नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनक्लोजिंग द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बोथ द कर्व, हमें ये जो ब्लैंक स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस आपको यहाँ विजिबल हो रही है, दिस इज द ब्लैंक स्पेस विच वी शुड नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर क्वेश्चन, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस एरिया को हटाना पड़ेगा, मीनिंग रिमूव करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ दिस। तो टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो द होल एरिया दैट शुड बी बियॉन्ड द लाइन, तो y जो आपने यहाँ लिखा है कि y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, दैट इज द एग्जैक्ट एरिया विच वी शुड कैलकुलेट। हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है वो एरिया कौन से सेक्शन में आ रहा है, वो एरिया आ रहा है ओनली दिस सेक्शन, वी शुड रिक्वायर्ड ओनली दिस सेक्शन, दिस फॉर विच वी विल टेकन द एरिया बियॉन्ड दिस लाइन, पूरा एरिया ले लिया, उसमें से हमने ये जो ब्लू शेडेड रीजन है दैट वी विल सब्ट्रैक्टेड हियर विच इज बियॉन्ड द पैराबोला, so that we will subtract then the remaining area which is the exactly answer of our question। तो यहाँ अब आप इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 2 y ऑफ लाइन कितना है 4 माइनस y ऑफ पैराबोला कितना है x स्क्वायर। अब आप दोनों को इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 और लिमिट लगाएंगे यहाँ 0 to 2, राइट है। अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर दें और सॉल्व करें, तो क्या आंसर आ गया, देखो रख दो यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दो, तो 4 into 2 माइनस 8/3, तो ये हो गया आपका 8 3 जा 24 माइनस 8 16/3 स्क्वायर यूनिट, ये आपका एरिया आया इसका कैलकुलेट जब आपने किया। अब इन्होंने कहा 0 to 2 में हमने इंटीग्रेट किया है उसको,
और 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की तो 4 2 जा 8 माइनस 8 अपॉन 3 8 3 जा 24 माइनस 8 राइट आउटसाइड वी जस्ट टेकन द अब यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास एक -2 भी थी मीनिंग हमें इधर भी एरिया कैलकुलेट करना है व्हेन एवर x इज -2 तो जो एरिया राइट में आपने कैलकुलेट किया सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लेफ्ट देन दिस एरिया विल बी प्रोडक्टेड बाय 2 so this will into with 2 so the result will total finally answer will be 2 into clear तो कितना हो गया exactly 32 upon 3 square unit that is the answer। ये सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें एरिया ये कैलकुलेट करना था दिस वाज वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया विच इज टू बी शेडेड नाउ इन ए पिंकिश कलर for which we will consider the area beyond the line that is OABC whole area हमने consider कर लिया out of this we will subtract the area beyond this parabola this is OBC O इस एरिया को subtract कर दिया तो हमें उस शेडेड पार्ट का OBAO का रीजन हमें निकल के आ गया आपके पास and similarly in the left side that is also same because there is two value of x -2 and 2 so this area will be same to the area of the right side so the area what we calculate here that will producted by 2 then the total result is that is 32 upon 3 square unit तो students ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज जो कि आपके इस बार सिलेबस में है उसका पार्ट हमने किया है प्रॉपरली ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करनी है और फिर एरिया कैलकुलेट करना है राइट है किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अगर ज्योमेट्री को प्रॉपरली ड्रॉ करेगा तो और आप देख रहे हैं एक फॉर्मूला मोस्टली आपके यहाँ काम में भी आता है वो आपको ध्यान भी रखना है वो कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि जो फॉर्मूला है दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a और अगर यही फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाता तो आपको इस फॉर्मूले को किस तरह से लिखना था x अपॉन 2 सेम x² माइनस ऑफ a² माइनस है सो दिस विल रिटर्न दिस लॉग मैग्नीट्यूड x प्लस √x² माइनस a² और अगर यही फॉर्मूला इस फॉर्मेट में आ जाता a² प्लस x² dx तो अभी आपको यही फॉर्मेट लगाना था a² प्लस x² प्लस a² अपॉन 2 log mod x प्लस √a² प्लस x² that is complete this is the 3 formula which we will use for solving the exercise of 8.1 right so solve all question of 8.1 in next video we just solve the question of 8.1 so now our this chapter will be complete only 8.1 in the syllabus of your contents thank you very